अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनो बैठक में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, 7 अक्टूबर से जो हम लड़ाई देख रहे हैं गाज़ा और इज़राइल के दरमियान, हमास ने क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए, और उसके अलावा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कितने ममालिक हैं जो कि एक ग्रोह को सपोर्ट कर रहे हैं, या फ़लस्तीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, या इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उस सेंस में जो रीजन में अभी सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि जो गाज़ा और इज़राइल की लड़ाई में अब फर्दर बॉर्डर टेंशन्स जो हैं, इवन सीरिया की तरफ से भी एक फ्रंट जो है वो ओपन होने वाला है। लेबनान से आपने ऑलरेडी देख लिया था कि एक M11A3 APC और एक मरकावा टैंक भी जो है हिज़्बुल्लाह क्लेम करते हैं कि उन्होंने इज़राइली फोर्सेस का जो है ना वो तबाह की है बॉर्डर फ्रंट पे जो है लेबनान के। और उसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज की बैठक में कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पे आपका इंटरनेशनल मीडिया है वो इस इशू को किस तरह लाइट अप कर रहा है, रेज़ कर रहा है, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या खुदा न खास्ता अगर ये जंग रीजन में और ज़्यादा फैलती है तो आगे क्या रिस्पॉन्स होगा। आज के लिए हमारे साथ डिफेंस तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार बैठे हुए हैं। सर, एक तो सर एक बड़ी ख़ास अप्रोच है, हमने देखी है कि इज़राइल डिसअप्रोपोर्शनेटली जो है बमबारी करी जा रहा है, फॉस्फोरस राउंड्स का भी इस्तेमाल कर रहा है गाज़ा पे। और बेंजामिन नेतन्याहू है बीबी, उन्होंने क्लेम भी किया था कि हम 2 दिन आपको देते हैं, आप वहाँ से निकल जाएं, फिर आप राफा क्रॉसिंग पे भी एयर स्ट्राइक्स करते हैं। इस हद तक कि आप इजिप्ट जो कि आपका हमसाया मुल्क है और एक सेंस में आपको रिकग्नाइज भी करता है, उसको भी थ्रेट करते हैं कि कोई भी एड यहाँ से नहीं जाएगी। मतलब कि माचो मैन का एक फिगर इज़राइल ने अपना जो है ना सामने देखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अरब वर्ल्ड की तरफ से फर्दर जो है स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैलेस्टीनियंस को ही सपोर्ट करें। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जॉर्डेनियन किंग भी इस चीज़ में आ गए शामिल, के 2 स्टेट सोल्यूशन ही इस चीज़ का वाहिद हल है और एक पीसफुल सेटलमेंट होनी चाहिए। और इजिप्ट की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम आया है कि आप ज़रा ट्रक हमारे तबाह करके तो दिखाएं, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे से क्या होता है। तो इस चीज़ में जब इतना ज़्यादा बैनुल-अक़वामी आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डेवलप हो रहा है, इस चीज़ को, इस एस्केलेशन को आप फर्दर किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आई थिंक स्टार्ट में जो है वॉर को बड़ा स्टीरियोटाइप किया, स्पेशली वेस्ट ने और इंडिया ने, नॉट रियलाइजिंग कि जब वॉर शुरू होती है तो फिर वो अपना नैरेटिव या खुद जनरेट करती है। और प्लान्स का हमेशा कहा जाता है कि वॉर में सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो प्लान ही होता है। उसमें ये देखा गया कि हमास ने आई थिंक जो स्ट्रेटजी यूज़ की उसमें इट वाज अ टोटल स्ट्रेटेजिक सरप्राइज। आई थिंक तीनों डोमेन में, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से मिलिट्री एप्लीकेशन, जो भी उनके पास फोर्स थी, दे आर नॉट अ स्टेट एज सच। आई वुड से कि इनको एक रैग टैग मिलिशिया फोर्स गिना जाता था, बट उन्होंने काफ़ी लर्न किया। फिर उन्होंने आई थिंक इजरायली जो लेट्स से रिस्पॉन्स है मिलिट्री का, उसको काफ़ी स्टडी किया, आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिर प्लान को इतना सीक्रेट रखा गया कि डिस्पाइट आई थिंक इजिप्ट का भी एक आया है लेट्स से स्टेटमेंट के प्रॉब्लम ने कुछ शेयर किया था कि लॉट ऑफ चैटर गोइंग ऑन इन गाज़ा, कोई चीज़ बड़ी हो सकती है, लेकिन इजराइल आई थिंक टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि मजाक किया जाता था। हमास जो भी अपनी छोटी मोटी तैयारी करती थी, सो इट केम एज अ स्ट्रेटेजिक सरप्राइज जस्ट 1 डे आफ्टर द योम किप्पूर अगेन। 73 में इजिप्ट ने इनके साथ 6 अक्टूबर को किया, तो हमास ने 7 को। और मेरे ख्याल में ये जो लड़ाई है अभी तो इसके इनिशियल आई वुड से फेज़ चल रही है, और उसके पहले 3-4 दिन ही हैं। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टडी की जाएगी कि हाउ अ स्मॉलर फोर्स और स्मॉलर नेशन कैन टेक ऑन अ वेरी डेविड और गोलियथ वाली बात, कि आप उसमें बेसिकली यू आर फाइटिंग फॉर्मिडेबल एनिमी, और फिर आप उसको पेनिट्रेट करते हैं। मल्टी डायरेक्शनल मल्टी डायमेंशनल आई वुड से स्ट्रैटेजी है, इसमें ग्लाइडर्स का यूज़ है इसके अंदर, सी बॉर्न बोट्स हैं, और फिर आगे से फिदाइन हैं, एंड दे बीन एबल टू इवन कैप्चर। अभी इसराइल क्लेम कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी रीटेक कर लिया है, लेकिन इनिशियल शॉक जो है इट वेंट आई थिंक इट सेंड्स शॉक वेव टू स्पाइन्स ऑफ नेतन्याहू एंड मूडी। और मोसाद की जो मिथ थी कि दे कुड काउंट चिड़िया के पर भी गिन सकते हैं, वो 10 फीट डीप जो है ज़मीन के, वो भी खोज निकाल सकते हैं उसका। बिल्कुल। सो एक तो ये है। दूसरा इसका है कि क्या जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है हमास के, वो उस पर हमें क्लैरिटी है। मेरे ख्याल में 4 ऑब्जेक्टिव मुझे नज़र आए सोफा। वन इज़ ऑफ कोर्स के मिडल ईस्ट को बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा था, अब्राहम एकॉर्ड, दैन इंडिया, मिडल ईस्ट, इजराइल, यूरोप कॉरिडोर, और ऐसे लग रहा था कि फ़लस्तीनियों को बिल्कुल
साइडलाइन कर दिया गया है एंड देयर इज नो रिगार्ड टू देयर, हालांकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो हैं जिनकी ऑक्यूपाइड लैंड, तो उसमें दे वर एबल टू ब्रिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी राइट इनटू द वॉर। इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा बड़ी डिवीजन रही, और आई थिंक यूएस और इजराइल जो है अपना जैसे रेजोल्यूशन जो था वो नहीं मनवा सके, बाय एंड लार्ज इट वाज नॉट आई थिंक सपोर्टेड, वीटो हो गया। फिर आ जाते हैं कि उसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस था उसको भी डेंट पड़ा, बिकॉज इट वेंट अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन कॉज जो है। नंबर 3, हमास ने और पैलेस्टीनियन ने ये साबित किया कि दे आर देयर, दे हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू फाइट, टेक ऑन अ माइटी पावर एंड डेंट इट्स कैपेबिलिटी, और अगर आप लेट्स से उनकी बात नहीं सुनते तो ये चीज़ें फिर आगे जा सकती हैं। एंड फोर्थ इज आई थिंक दे बीन एबल टू आल्सो ब्रिंग इन जो इमीडिएट नेबरहुड है, लाइक आपने जिक्र किया हिजबुल्ला इज ऑलरेडी स्कर्मिश शुरू हो गया। फिर अभी कुछ खबर आई कि सीरिया से भी कुछ मोटर फायर और इजरायली आर्टिलरी उनके अगेंस्ट हो रही है, सो 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन नज़र आ रही है। एंड देन कम्स ऑफ कोर्स जो फिर पेरिफेरी में इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसमें मिस्र का आपने बताया, जॉर्डन मिस्र दे वांट टू ओपन रफा क्रॉसिंग यूज़ करते, ह्यूमैनिटेरियन एड है, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें एम्बुलेंसेज है, एवैक्यूएशन है, और इसराइल ने बड़ा क्लियरली थ्रेटन किया जी कि हम इसको, और आई थिंक उनको स्ट्राइक्स की भी हैं बिल्कुल, लेकिन देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम जॉर्डेनियन किंग अब्दुल्ला और द इजिप्शियन लीडरशिप कि आप फिर करके देखें। सो इट मीन्स कि वहाँ पे देन वी हैव एयरक्राफ्ट कैरियर, आई थिंक इज मूव, वो अर्दोगान ने भी कहा है कि भाई आपका ये इधर क्या कर रहा है मेडिटेरियन में एयरक्राफ्ट कैरियर। जी, तो इसका मतलब ये है कि अभी वेस्ट जो है एक तरफ हो गया है और इंडिया वेरी क्लियर, एंड आई थिंक बाय एंड लार्ज डेवलपिंग वर्ल्ड, रशिया, किसी हद तक चाइना, ईरान, टर्की, पाकिस्तान और अरब वर्ल्ड में। फिर अरब वर्ल्ड में आई थिंक स्ट्रीट के ऊपर बहुत प्रेशर डेवलप हो रहा है, विच पीपल एक्चुअली टेंड टू फॉरगेट कि शॉर्ट सी वॉर है जी, ऐसे होता रहता है, इसराइल स्ट्राइक करेगा, उनको तहस नहस कर देगा, लॉट ऑफ एंगर ऑन द अरब स्ट्रीट। एंड देन दिस नाउ एक्चुअली वॉर बीइंग डिस्कस्ड इन इंडिया, आईसीसी कप में भी आई थिंक इसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गया। मोहम्मद रिजवान का एक इशू है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट आपका जो इंटरनेशनल मीडिया, हम हमेशा इंटरनेशनल मीडिया को ना मगरबी मीडिया के साथ जोड़ देते हैं, उसके अलावा तो कोई मीडिया है, लेकिन एक बात जो है बड़ी एक सिंपल है, समझने वाली भी है, लोग उसकी गहराई तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। अब इंटरनेशनल मीडिया इजराइल भी गया है, वहाँ पे उन्होंने दिखाया जी वो 40 बेबीज़ वाली कहानी, वो भी फॉल्स निकली है, और फिर उन्होंने कहा जी उन्होंने डिसअप्रोप्रिएट फायर किया और सिविलियंस को मारा, और मतलब कि जो अभी गाज़ा के साथ हो रहा है दे डिज़र्व इट, ये होना चाहिए उनके साथ। एक बड़ी अजीब व गरीब सी मंतक है कि आपका एक इलाका है जिसमें आप सेंचुरी से रह रहे हैं, और उसके बाद एक बंदा आउट ऑफ नोवेयर आता है, आपके घर के दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि अब ये आपका जो घर है ये आप मुझे दे दो, और बाहर जो खुड्डा है ना वहाँ पे आप बंद होकर रह जाओ। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि पहले ये बताता है कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, उसमें भी कहते हैं नहीं इस बंदे को ये स्पेस चाहिए, आपने देनी है, और वो मगरबी मीडिया ये परसेप्शन बनाता है। एंड देन जब वो बंदा वापस अपना घर लेने की कोशिश करता है, एकदम वो दहशतगर्द बन जाता है। ये एग्जैक्टली दैट इज अनफॉर्चुनेट हिपोक्रेसी, और मुझे अफसोस है इंडियन मीडिया पे भी। आई थिंक अगर देखें वेस्टर्न मीडिया ने बिल्कुल ये बिल्डअप, बिकॉज नाउ दे वांट टू प्ले द विक्टिम कार्ड। जब आपकी मिलिट्री लेट्स से कैपेबिलिटी या एक ऑरा था इधर का डेंट हो गया, मोसाद का जो ऑरा था एक बेसिकली दहशतगर्द वो डेंट हो गया, यू आर अ न्यूक्लियर पावर, आप समझते थे कि शायद, एंड देन अरब वर्ल्ड में बड़ा रोप था उनका जी के हमारे बगैर कुछ सिक्योरिटी नहीं दे सकता। सो जब ये डेंट हुआ तो नाउ दे स्टार्टेड प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, और उसमें आई थिंक अभी काफ़ी डीप बंक हो गई ये चीज़ 40 बेबीज वाली, बिकॉज प्रॉब्ली इट वाज एक आपका ने शोशा छोड़ा इनकी इजरायली मिलिट्री ने, साफ अगर उनका एक मेजर जनरल पकड़ के वो ले गए तो अभी उनके पास क्या है दिखाने। तो टुडे आई वाज लुकिंग एट उनके जो लेट्स से ऑपरेशन प्लानिंग हो रही है, उनके जनरल बैठे हुए थे, और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो उनका डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, और अगर आप देखें सिमिलैरिटी गौरव आर्या भी वही बात कर रहे हैं, इसने कहा जी कि ये खुदा ना खास्ता ये एनिमल्स हैं और हम इसको फ्लैटन करेंगे, और गौरव आर्या भी कह रहे हैं कि अगर इसको फ्लैटन कर दें गाजा को और उस पर कार पार्क बना दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। सो लुक एट द सिमिलैरिटी, आई वुड से जो आरएसएस का एजेंडा है और ज़ायनिस्ट एजेंडा है, इनकी मेथोडोलॉजी, इनकी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी वही है, स्पेशली व्हेन यू लुक एट एंटी मुस्लिम। सो अगर ओवरऑल आई थिंक देखें जो इंटरनेशनल मीडिया आई वाज जस्ट फॉलोइंग इट, इसमें एक तो अरब मीडिया है, आई थिंक अल जज़ीरा हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल,
इन टेलिंग द वर्ल्ड, यू नो, और आई थिंक अल जज़ीरा पे भी आप देखेंगे काफ़ी असॉल्ट भी होगा। अब तो वो कह भी रही है कि इमरजेंसी में हमें अल जज़ीरा बंद करना पड़ेगा। इजराइल में ये बात हो रही है कि जी कोई हमारा खास चार्टर है कि हम चैनल्स को भी बंद कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इंडियन 5-6 चैनल फिर वी ऑन वहाँ पे फिर रहा है, इंडिया टुडे वहाँ पे फिर रहा है, जी फिर रहा है। और क्यों वरिड है? बिकॉज आई थिंक दे आर वरिड एंड विल कम टू दैट के प्रॉब्ली अगर कश्मीरी हैं या पंजाबी इंडियन पंजाब के लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट वाले साउथ इंडिया, अगर ये समझ सकते लेट्स से अंडरस्टैंड करते हैं, इससे कुछ लेसन सीख के और इस तरह का प्लान बना तो इंडिया की यूनिटी को खतरा हो सकता है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा आई थिंक इस वक्त डर जो है इसराइल के बाद इंडिया को लगा। फिर आ जाता है आपका वेस्टर्न मीडिया में CNN, BBC, फ्रांस 24, DW और गोदी मीडिया, ये एक तरफ है। लुक एट RT, TRT तुर्की का है, अल जज़ीरा हो गया, अल जज़ीरा है, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया है, एंड देन इवन अफ्रीकन मीडिया, लुक एट नाइजीरियन, साउथ अफ्रीका, वहाँ से भी आई थिंक बड़ा बैलेंस व्यू आ रहा है। सो ऑल टोल्ड मीडिया भी डिवाइडेड है, एंड देन ऑफ कोर्स जो आई वुड से कि पूरी दुनिया इस वक्त डिवाइड हो गई है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेटमेंट। आई थिंक कल ही वाज विद वल्डाई क्लब और उन्होंने कहा जी कि इट इज़ ऑल फेलियर ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। जब आपने पूरा प्रोसेस ही मोनोपलाइज कर लिया और आप समझते हैं कि इसराइल आप और बाकी खित्ते के ममालिक को प्रेशराइज करके या इंसेंटिव दे के आप इसका हल निकाल सकते हैं, एंड यू नॉट इवन बॉदर्ड टू कॉन्टेक्ट एंड नेगोशिएट, या आप कहने के मशवरा लेने बड़ी पावर्स का। चाइना है, रशिया, उनके भी स्टेक्स हैं, लाइक सीरिया में 33 बेस है उनका, तो फिर ठीक है आप कर लें। सो बेसिकली इट्स अ फेलियर। और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के आने पे भी आई थिंक उन्होंने विंग किया कि फ्रस्ट्रेशन में लुक एट देम व्हाट दे आर डूइंग। सो इस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक विद इन एशिया अफ्रीका जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर। इसी तरह फिर प्रोटेस्ट हुए, इफ़ यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया, लंदन, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में, अच्छा वहाँ भी लड़ाई भी हुई है, वहाँ भी डिवीजन है। बिल्कुल। एंड आई वाज लुकिंग एट वन वीडियो जहाँ पे 5-10 इंडियन है यंगस्टर्स और 7 इजरायलीज हैं, और वो इंडियन मीडिया कह रहा था मैसिव सपोर्ट। मैंने कहा यार 24 बंदे हैं तो मैसिव सपोर्ट कौन सी है? तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें कश्मीरीज हैं, फ़लस्तीनियंस हैं, इवन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वो एक तरफ है। और आई एम श्योर चीज़ें यूँ चलेंगी, सेंस शुड प्रिवेल, बिकॉज अगर ये लड़ाई आगे चलती है तो पूरा खित्ता जो है आग की लपेट में आ सकता है। सबसे बड़ा डेंट जो पड़ा है ये आई थिंक उस कॉरिडोर को पड़ा है, जिसमें मोदी साहब ने G20 के बाद बहुत ज़्यादा शो किया कि प्रॉब्लम उन्होंने कंसीव किया, और उसमें आपने देखा कि उसमें इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, इसराइल वाज द हेड, वहाँ से फिर सारी चीज़ें हो के जानी थी इनकी पोर्ट से टुवर्ड्स ग्रीस। और इसको आई थिंक जब हेड कोई टेक्निकली डिस्टेबलाइज हो गया, आग लग गई, तो हु इज गोइंग टू डू द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक शॉक जो है इस वक्त इंडिया। फिर अगर आपकी शोल्डर देखें इस कॉरिडोर के, एक तरफ स्वेज कनाल है जो इजिप्ट कंट्रोल करता है, एंड इजिप्ट जो सुनने में आया है, एक हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट है फ्रॉम इजिप्ट, उन्होंने क्लेम किया था कि $6 बिलियन का रेवेन्यू आता था। नाउ प्रेजेंट सीसी हैज़ ट्रिपल्ड इट, यानी 20 बिलियन पे ले गए हैं। उसमें एक्सपेंशन भी है, शायद एक पैरेलल रूट भी साथ साथ बना रहे हैं, बिकॉज दे वांट कि स्वेज कनाल रिमेन मेन पैसेज। तो अगर ये कॉरिडोर बनता है तो स्वेज कनाल का मोर देन 50% रेवेन्यू जो है वहाँ से चला जाता है। बिग आई वुड से चैलेंज टू इजिप्शियन इकोनॉमी। इसी तरह एक कॉरिडोर जो टर्की कोशिश कर रहा है फ्रॉम इराक की जो पोर्ट्स हैं वहाँ से इराक, टर्की एंड यूरोप, तो उसको भी इम्पैक्ट करता है। एंड आई थिंक प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने ये मेंशन भी किया G20 के बाद, डिडंट फील वेरी कंफर्टेबल। सो ऑल टोल्ड इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन and now it's being discussed in the ICC। जी बिल्कुल। अच्छा, रीजन में अगर देखा जाए तो इस टाइम पे ईरान बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीनियंस को, ख़ासकर हमास को और हिज़्बुल्लाह को भी। और आपके ख्याल में ये कितना एक फैल सकता है? क्योंकि जितने नोशन और स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम इजराइल जो है, वो तो एक ग्रैंड स्केल का वो लगता है कि एक कैंपेन बना रहे हैं, और एक वो कॉन्सेप्ट भी उन्होंने जहन में अपने बनाया हुआ है, वो ग्रेटर इजराइल का, जिसमें लेबनान, सीरिया और अक्रॉस द यूफ्रेटिस, जॉर्डन भी आता है। कुछ लोग उसको सुपर मार्शस बिहेवियर देखते हुए समझते भी हैं। तो अगर दुनिया खुल्म खुला इजाज़त दे देगी उनको, ये जो मर्जी करें, मैसेकर करें, जितनी आबादी है गाज़ा की उसको फारिग कर दें, और उसके बाद कोई रिएक्शन ना आए दुनिया से। ये वो तो इनके झंडे के ऊपर भी आई थिंक दो जो लाइंस हैं, कहा जाता है कि उसमें एक तरफ नाइल रिवर है और एक तरफ यूफ्रेटिस रिवर है। तो इट मीन इराक से लेके जो सीरिया, और किस ज़माने में मूसा के बाद जब इनकी किंगशिप बनी, लेकिन उस वक्त डेफिनेटली बनी इसराइल का बड़ा एक स्टेचर था,
तो इस इन दो इलाकों में दो रिवर्स के दरमियान आई थिंक सिविलाइजेशन ने डेवलप किया, तो ये एक ख्वाब तो है और एंड दे क्लेम इट के अल्टीमेटली इन्होंने हासिल करना है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये पूरा हो सकता है। इस वक्त जो है फ्रस्ट्रेशन में बेसिकली ये बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि दे हैव टू नाउ सिट डाउन एंड सी कि हमारे साथ हुआ क्या। अगर एक रैग टैग फोर्स से कर सकते हैं, इमेजिन कल मिस्र या सीरिया, जॉर्डन खड़ा हो जाता है या उसके बाद लेबनान है, तो इसराइल तो बेसिकली एक खजूर की गुठली कहते हैं ना, टोटल साइज जो है, तो इसमें आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू सक्सीड। और रिजेंटमेंट है इस्लामिक वर्ल्ड में। एंड एक और आई थिंक इम्पॉर्टेंट मैसेज है फॉर द अरब्स एंड फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स। साउथ ईस्ट एशिया से बड़ा रिस्पॉन्स आया, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, पीपल आर सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। वो है इंडिया का इस वक्त आप रिटोरिक, मीडिया की थ्रस्ट लाइन्स और एंटी मुस्लिम आप्स जो है ना, उसका आप कह लें कि जितना बुग़्ज़ है, कहीं से भी एंटी मुस्लिम निकाल के वो डाल देते हैं, वो कितना ज़्यादा है। एंड आई थिंक एट टाइम यू नो इंडिया बड़ा क्लेम करता है कि हमने जी बड़े ताल्लुकात रखे हुए हैं और उनको इजाज़त भी है, मिडिल ईस्ट में उन्होंने मंदिर भी बनाए हैं, सारा कुछ, लेकिन जो एंटी मुस्लिम हेटेड है वो ऊज आउट करती है। और इस सूरत में बड़ा क्लियरली सामने आया, हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपने देखा इंदिरा गांधी के टाइम पे बड़ा इन्होंने डेवलप किया था रप्रोचमा विद फ़लस्तीनियन, यासिर अराफात के साथ ही था, और अभी डिबेट इंडिया में भी हो रही है इस बात। लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आरएसएस का फाशिज़म है और ज़ायनिस्ट का फाशिज़म है एग्जैक्टली एक है, एंड मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ टू यू नो बेसिकली डील विद दिस हेट्रेड यू नो सिस्टमैटिकली, उसको समझ के इसको आगे चलना चाहिए। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स, लेट्स होप के इलाके और रीजन में पीस प्रिवेल करे और सीज़ फायर एक नेगोशिएट हो जिसके तहत जो है दोनों पार्टीज़ जो है आपस में बातचीत करके मसले हल कर लें। लेकिन अराउंड द क्लॉक या इस टाइम पे जिस तरह सिचुएशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसमें ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मुझे और ब्रिगेडियर साहब को सुनो बैठक से इजाज़त है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।